रज्जी हमारी बात बस धीरज, हमें तुम्हारी कोई और दलील नहीं सुनी। हम थक गए। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम पापा जी की फीलिंग्स को बचा रहे? तुम बस मोगरा की गलतियों पे पर्दा डाल रहे। और ये कोई नई बात नहीं है, हम सरप्राइज ही नहीं है ये सब देख के, क्योंकि ये तुम्हारा हमेशा का है। तुम हमेशा यही करते। कभी आशु दादा का दिल ना दुखे इसलिए मोगरा की गलतियों पे पर्दा डालते, कभी पापा जी का दिल ना दुखे इसलिए उसके गुनाह को छुपाते। कब तक करोगे धीरज? ये कायरपन है और हम थक गए तुम्हारे कायरपन से। और ये सिर्फ तुम्हारा कायरपन नहीं है, ये तुम्हारा दोगलापन। दोगले हो तुम। हमारी हर गलती तो हमें 100 बार याद करवा, हमारी तो हर गलती हमें 100 बार याद करवा, चाहे वो कल्याण से धोखा खाना हो या फिर भानु माँ का साथ देना हो। वो सब गलत था, वो हमें रोज याद दिलाते। लेकिन जब बात तुम्हारी प्यारी मोगरा भाभी और दुलारे आशु दादा की आई, तब तुम सच नहीं सामने लाना चाहते हो, अब सच छुपाना चाहते हो। क्यों? अब तो तुम्हें सब पता चल गया है ना। ये साबित हो गया है कि मोगरा ने पिकनिक में हमें कुछ पिलाया, जिसकी वजह से हमने ये सारी बातें पूरे परिवार के सामने की। तो अब क्यों छुपा रहे हो? बताने दो ना। हम तुम्हारे कायरपन, तुम्हारे दोगलेपन की सजा क्यों भुगते? हम थक गए, हमें नहीं भुगतनी। धीरज, हमारी एक बात ध्यान से सुनो और समझो। आज ये बातें छुपा के तुम आशु दादा की फीलिंग्स नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम मोगरा के हाथों में वो ईंधन दे रहे हो जिससे वो इस घर को बर्बाद कर देगी। वो कभी नहीं सुधरेगी, ये बात लिख कर ले लो हमसे। रज्जी हम तुम लोगों को थैंक्स बोलने के लिए, मोगरा पे को चांस देने के लिए। हम मोगरा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम दोनों पे एक बेहतर इंसान बनके रहेगा। उसने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए हम तुम दोनों से माफी मांगते हैं। उसे भी माफ कर देना। हम यहाँ पे मोगरा भाभी की साइड नहीं ले रहे, बल्कि हम अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने परिवार की फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, आशु दादा के बारे में सोच रहे हैं, अपने पापा के बारे में सोच रहे हैं, अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं। तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि ये सारी बात हमारे पापा के सामने आ गई तो क्या होगा? वो उन्होंने बहुत दिल से शादी कराई थी, ये शादी उनकी मर्जी से हुई। अगर ये सब उनके सामने आ गया तो उसका नतीजा सही नहीं होगा, उनका दिल टूट जाएगा। और मुझे तुम नहीं थी जब आशु दादा का दिल टूटा, मधु से उनका ब्रेकअप हुआ। रज्जी तुम